तो हे गाइस, वेलकम है एक न्यू वीडियो में। जैसा कि एक भाई का कमेंट आया था कि भैया लड़की तो हमें बहुत देखती है, देखकर स्माइल भी करती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाता है, क्या करें। इस सिचुएशन में बंदे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो पूरा डिटेल शेयर करूँगा। देखो भाई, 100 बात का एक बात ही कहूँगा। ये दुनिया है, यहाँ पर अपने हक के लिए तुमको लड़ना पड़ेगा, ये तो लेकर चलना पड़ेगा। क्या सच में तुम चाहते हो उसे, तो एक बार अपनी दिल की बातों को बयां करना सीखो। कहते हैं ना कि है मोहब्बत तो इजहार कर, अपनी दिल की बात को बयां कर। अगर नहीं करोगे तो भाई साहब लड़की तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी। ये तो 100 बात का एक बात है कि अगर तुम इजहार नहीं करोगे तो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं रुकेगी। हाँ, माना कि वो तुमको चाहती होगी मन में, लेकिन उस समय लड़के को ही डिसीजन उठाना पड़ता है कि क्या करे क्या नहीं। हमारे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो लड़कियों को प्रपोज नहीं कर पाते हैं, हालांकि आई से आई कनेक्ट हो जाता है। लड़की यहाँ तक कि देखकर स्माइल भी करती है, यहाँ तक कि लड़के को रियलाइज होता है कि वो हमसे इंटरेस्टेड है। अगर हम नंबर देंगे तो वो मना नहीं करेगी, तो वो ले लेगी। फिर भी लड़के नंबर नहीं देते हैं, और इसी की वजह से आज वो लड़की कहीं और पर सेट हो जाती है, तो भाई साहब बंदे की गांड में चूल मच जाता है। ऐसा हम बहुत देखे हैं, बहुत ऐसे रियर केस में देखे हैं, और हो रहा है आज के डेट में। देख भाई, हम बार बार कहते हैं कि अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। दुनिया जालिम है, यहाँ पर लड़कर नहीं रहोगे तो भाई साहब तुम्हारा कोई मांग नहीं है। भाई तुमसे हम एक ही सवाल पूछूंगा, अगर मांग के चलो लड़की तुम्हें देख रही है, स्माइल कर रही है, तो क्या तुम उसके लिए एक शब्द नहीं उठा सकते हो? क्या आप उससे जाकर थोड़ा सा बात नहीं कर सकते कि क्या बात है क्या नहीं, हम तुम्हारे इंटरेस्टेड हैं? इजहार ही बस करना है, जाहिर सी बात है, और कुछ नहीं। अगर इजहार नहीं करोगे तो वन साइडेड लव में गिना जाएगा, ठीक है? और वन साइडेड लव बहुत महंगा पड़ेगा तुमको, ठीक है? घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि तुम उसे इजहार करो, सच में इजहार करो कि देखो जिंदगी सिर्फ एक बार मिला है, इसे अच्छी तरह से जीना सीखो, ठीक है? अगर लड़की तुम्हें देख रही है, देखकर स्माइल कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इजहार करने में तुमको क्या जाता है? किस बात का शर्म है तुमको, ये बताओ? रिजेक्ट हो जाओगे, चलो वो समझ में आता है कि हमने एक बार उसको प्रपोज किया, रिजेक्ट हो गया, लेकिन इजहार नहीं करोगे तो भाई सब बताओ तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है? इजहार करो, एक बार देखो क्या होता है क्या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाँ या ना में जवाब आएगा। यूँ घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है ना कि इजहार करके उसे रफा दफा किया जाए। देखो, अगर तुम इजहार नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि लड़की जात ऐसी होती है कि तुम इजहार नहीं करोगे तो भाई तुम्हारे लिए वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये बात नहीं है कि वो तुमको आकर बोलेगी कि हम तुमसे प्यार करते हैं, क्या हमारे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? नहीं, यहाँ पर लड़कों के ही खेल खेला जाता है, ठीक है? कितना भी तुम खूबसूरत क्यों ना हो, लड़की सिर्फ तुमको देख सकती है, तुम्हें देखकर स्माइल कर सकती है। बात तुमको बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता है गाइस। अगर लड़की देख रही है तो जाहिर सी बात है कि यूँ बेवजह किसी को लड़की नहीं देखती है, इतना लेकर चलना है। हाँ, माना कि 1-2 बार गलत नज़र चल जाता है, लेकिन बार बार लड़की देख रही है तो भाई साहब उसका मतलब समझ लो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, 100/1% करती है। बस तुमको सिग्नल दे रही है, अब तुमको सिग्नल को कनेक्ट करना है। हम कैसे कनेक्ट करें वो तुम पर निर्भर करता है, जाहिर सी बात है। अगर प्रपोज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कोई और उसे प्रपोज कर देगा। होता है ऐसे रियर केस में। लड़की नहीं रुकने वाली भाई, तुमको प्रपोज करना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है? 130-40 करोड़ की आबादी में सिर्फ तुम ही पसंद उसे थोड़ी आओगे। आज तुमसे बेहतर मिलते हुए तुम ठुकरा दिए जाओगे। यहाँ पर ऐसा केस चल रहा है, ठीक है? अगर तुम प्रपोज नहीं करोगे, उसे बहुत प्रपोज करने वाले हैं। तो हम तो भाई साहब तुमको एक ही बात कहूँगा, किस बात का डर है तुम्हें? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी भाई। बस तुम अपने इस दिल को एक बार समझाओ, बोलो जो होगा वो देखा जाएगा, हम जा रहा हूँ उसे प्रपोज करने। देख भाई, एक तरफा मोहब्बत करने से अच्छा है कि उसे 2 तरफा बना लिया जाए। अगर लड़की देख रही है तो जाहिर सी बात है तुम्हें पसंद करती है, रिजेक्ट नहीं होगे, ठीक है? बस तुमको जाकर उसे प्रपोज करना है, बात करना है नॉर्मली, क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है?
ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बाकी नहीं करोगे तो भाई साहब जाहिर सी बात है इकलांडिस चिकलांडिस पटाएंगे ही उसे, और जब तुम देखोगे कि भाई साहब वो कहीं और पर सेट है तो भाई साहब वो तो भाई तुम ही जानोगे कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा। तो बस हम यही कहेंगे कि डरना नहीं है। शर्माता कौन है यार, आज के ज़माना में तुम शर्मा रहे हो लोंडिया से तो भाई साहब कलंक है तुम्हारी ज़िंदगी पर। तो बस आई होप कि आप समझदार हो, और समझदार के लिए तो एक इशारा दे दिया जाए तो काफ़ी होता है यार। देखो भाई, सिर्फ तुमको एक बार हम इशारा करेंगे, समझदार होगे तो समझ जाओगे, और हम बार बार बोलते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। देखो, तुमसे अनमानुख बनमानुख लड़के, क्या बोला, तुमसे अनमानुख बनमानुख लड़के भी यहाँ पर अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड को रखे हैं, ठीक है। तो ये नहीं लेकर चलना है कि हम रिजेक्ट हो जाऊंगा। आज के ज़माना में तो भाई साहब ऐसे ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि बहन चिकलांडिस चिकलांडिस बहन गुटखा तम्बाकू खाने वाले लड़कों को भी लड़कियां पूछ दे रही है। पता नहीं कैसा कैसा चॉइस हो गया है आज के ज़माना में। तो बस तुमको घबराना नहीं है, ठीक है। रही बात शर्म की, तो भाई साहब अगर शर्माना बंद नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, चाहे लोंडिया बाजी हो गया चाहे और कहीं पर, ठीक है। तो बस हम तुमसे एक बात कहूँगा, जाओ एक बार मेरे कहने पर उसे प्रपोज करो, ठीक है। जो होगा तो देखा जाएगा। बस तुम ये लेकर चलना कि जो होगा तो देखा जाएगा, पहले तुम उसे प्रपोज करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा गाइस। आज के ज़माने में लड़कियां जाकर घर पर थोड़ी बोल देगी कि भाई मुझको ये छेड़ रहा था, नहीं। बस हाँ या ना में जवाब आएगा, बात रफा दफा हो जाएगा। तो बस आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और ये रेड बटनवा को थोड़ा क्लिक कर दिया करो।